नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपका अपने YouTube चैनल गुरुवर जी के में। जी हाँ, तो एक बार हम फिर से हाजिर हैं आप लोगों के लिए लेकर एक नई जानकारी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल यानी कि 13 जनवरी को UPTET पुनः परीक्षा जो होने वाली है उसकी प्रवेश पत्र जारी कर दी गई है। जी हाँ, और 23 जनवरी को आप लोगों का पेपर होना है। तो यह जो जानकारी है उसी के संदर्भ में है कि आप लोग को परीक्षा केंद्र पर क्या क्या लेके जाना है, किस प्रकार की तैयारी कर लेनी है, ताकि जब आप परीक्षा केंद्र पर पहुँचें तो आप लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। क्योंकि पिछली बार देखा गया था कई सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जो बिना तैयारी के ही वहाँ पहुँच गए थे और वहाँ पे जाकर समस्या में फंस गए थे, और कई ऐसे भी अभ्यर्थी थे जिन्हें पेपर देने से रोक दिया गया था। तो इसलिए आप लोग को पूरी जानकारी होनी चाहिए कि आप किस प्रकार से तैयारी करके केंद्रों पर जाएं। इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि जो मुफ्त में बस यात्रा की सेवा प्रदान की जा रही है सरकार की तरफ से, वो आपको किस प्रकार से मिलने वाली है। तो इन सभी बातों पे हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए आज की वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे एक UPTET का प्रवेश पत्र है, जिस पे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और वर्ग यानी कि कैटेगरी दी हुई है, नाम है, पिता का नाम है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे सेंटर का नाम दिया हुआ है, यानी कि आपका परीक्षा केंद्र कहाँ है यहाँ पे दिया हुआ है, और उसके नीचे समय बताया हुआ है कि किस समय आप लोगों का एग्ज़ाम होना है। जब हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए कैंडिडेट्स सिग्नेचर यानी कि अभ्यर्थियों का यहाँ पे हस्ताक्षर होना है, यानी कि आपका यहाँ पे हस्ताक्षर होगा और उसके बगल में जो है वह निरीक्षक का हस्ताक्षर होगा। ये आपका परीक्षा केंद्र पर हस्ताक्षर होगा दोनों लोगों का। चलिए आइए देखते हैं नीचे क्या दिया हुआ है। नीचे कुछ निर्देश दिए हुए हैं जिन्हें हम जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि UPTET 2021 के अंकित उक्त परीक्षा केंद्र दिनांक एवं समय पर आपको परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जाती है। परीक्षार्थी परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व परीक्षा भवन में अपना स्थान ग्रहण कर लें। जी हाँ, यानी कि जो भी आप लोग को समय दिया गया है उससे 30 मिनट पहले ही आप लोगों को परीक्षा केंद्र पर किसी भी स्थिति में पहुंच जाना है। जैसा कि यह सेकेंडरी का जो TET का एग्ज़ाम है, ये देखिए 2:30 बजे से शुरू हो रहा है, तो आप लोगों को 2 बजे तक वहाँ पे निश्चित रूप से पहुँच जाना है। यदि सुबह के बैच की बात की जाए तो सुबह का जो पेपर है वह 10 बजे से प्रारंभ हो रहा है, तो आपको 9:30 बजे तक किसी भी स्थिति में केंद्र पर पहुँच जाना होगा। चलिए आइए देखें नीचे क्या दिया हुआ है। परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थी को उक्त प्रवेश पत्र के साथ अपने ऑनलाइन आवेदन में अंकित फोटो युक्त पहचान पत्र की मूल प्रति तथा प्रशिक्षण योग्यता का मूल प्रमाण पत्र अथवा किसी भी सेमेस्टर के निर्गत अंक पत्र की मूल प्रति अथवा संबंधित प्रशिक्षण संस्था के प्राचार्य सक्षम अधिकारी द्वारा इंटरनेट से प्राप्त अंक पत्र की प्रमाणित प्रति साथ लाना अनिवार्य है। उक्त के बिना परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी। यानी कि देखिए ये बहुत कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जो आप लोगों को करना होगा, यानी कि परीक्षा केंद्र पे जाने से पहले ये अपने साथ रखना होगा। सबसे पहले तो आप लोगों का यह प्रवेश पत्र हो गया जो आपके पास होना चाहिए, और साथ में जो आपने पहचान पत्र यानी कि फ़ोटो युक्त पहचान पत्र जो आपने लगाई थी, यानी कि फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड जो आप लोग के पास थी उसे लेके जाना है। और जो आप लोगों की योग्यता है, यानी कि शिक्षक बनने के लिए आप लोग के पास जो योग्य पात्रता है उसका प्रमाण पत्र अथवा जो अंक पत्र है वो आपको साथ में लेके जाना होगा। यदि आप लोगों के पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है तो वो आप ले जा सकते हैं आराम से। यदि वो भी नहीं मिला हुआ है तो किसी भी सेमेस्टर का जो है आपके पास यदि इंटरनेट कॉपी मौजूद है तो उस इंटरनेट कॉपी पे अपने विद्यालय जहाँ से आपने वह डिग्री या कोई सर्टिफिकेट हासिल की है उस पे अपने प्राचार्य यानी कि प्रिंसिपल या फिर कोई भी सक्षम अधिकारी जो वहाँ पे ऐसा कर सकता हो उससे मुहर और सिग्नेचर करा के उसे प्रमाणित करा लेना है और उसे सेंटर पे ले आना है। नीचे देखिए कुछ निर्देश दिए हुए हैं, हम सभी नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे लगभग 14 निर्देश दिए हुए हैं। यहाँ पे हम केवल उन्हीं को देखेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो पहला देखिए क्या दिया हुआ है कि परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थी को मास्क, सैनिटाइजर एवं सोशल डिस्टेंसिंग इत्यादि के साथ समस्त कोविड गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य है। ये तो मतलब नागरिकता वाली बात हो गई कि हर नागरिक को ऐसा करना ही चाहिए, चाहे वह सेंटर पे मौजूद हो या फिर कहीं पे भी मौजूद हो, उसे कोविड गाइडलाइन का पालन करना ही चाहिए। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। यदि दूसरे बिंदु की बात करें तो इसमें दिया हुआ है कि परीक्षा में सम्मिलित होने वाले प्रतिभागियों को परिवहन निगम एवं नगरीय परिवहन की बसों में निःशुल्क आवागमन की सुविधा उपलब्ध है।
अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे ऑनलाइन डाउनलोड किए गए प्रवेश पत्र की कुल 5 से 6 प्रतियां अपने पास सुरक्षित रखें तथा यात्रा के दौरान परिचालक द्वारा मांगे जाने पर एक प्रति स्वयं हस्ताक्षरित कर परिचालक को उपलब्ध कराएं। अभ्यर्थी द्वारा परिचालक को जो प्रति उपलब्ध कराई जाएगी उस पर अप ट्रिप के लिए अप ट्रिप तथा डाउन ट्रिप हेतु डाउन ट्रिप शब्द अंकित करते हुए यात्रा प्रारंभ करने एवं यात्रा समाप्त करने का स्थान भी लिखा जाएगा। जी हाँ, तो इस प्रकार से आप लोग को बसों में फ्री सेवा मिलेगी। यानी कि आप लोग के जो भी रोडवेज बसें हैं, यानी कि सरकारी बसें हैं, चाहे वह एक शहर से दूसरे शहर आपको ले जाती हों या फिर जो सिटी बसें चलती हैं शहरों में, महानगरों में, इन दोनों में आप लोगों को मुफ्त में यात्रा करने को मिलेगा। लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें हैं, वो ये हैं कि आपके एडमिट कार्ड वहाँ पे जमा करा लिए जाएंगे। तो इसलिए आपके पास कम से कम 5-6 प्रति होनी चाहिए एडमिट कार्ड की, जैसा कि इसमें दिया गया है। असल में आप लोग देख लीजिएगा, यदि आपका सेंटर ऐसे शहर में गया है जहाँ पे आप पहले जा चुके हैं, तो आप लोग ये देख लीजिए कि आपको उस शहर तक जाने के लिए कितने बसों की आवश्यकता पड़ती है। उसी हिसाब से जाने और आने के लिए दुगना करके जितना भी आ रहा है उतना प्रवेश पत्र डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिए। और एक प्रवेश पत्र आप लोग को सेंटर यानी कि परीक्षा केंद्र के लिए तो आवश्यक है ही। अब इसमें करना ये होगा कि जो भी प्रवेश पत्र होगा उस पर आपको स्वयं हस्ताक्षरित करना होगा प्रमाणित करने के लिए। और जब आप अपने घर से सेंटर की तरफ जाएंगे तब वहाँ पे आपको लिखना होगा अप ट्रिप लिख के वहाँ पे ये भी अंकित करना होगा कि आप कहाँ पे बस पकड़े हैं और आपको कहाँ तक जाना है। और जब परीक्षा देकर वापस लौटेंगे तो उस पर आपका जो प्रवेश पत्र होगा उस पर आपको लिखना होगा डाउन ट्रिप। लेकिन आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी होगी कि यह केवल सरकारी बसों में ही फ्री सेवा उपलब्ध कराई गई है। ये नहीं कि प्राइवेट बसों में घुस जाएं और कहें कि हमें फ्री सेवा चाहिए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी ने बोला है। तो योगी आदित्यनाथ जी ने केवल सरकारी परिवहनों के लिए बोला है, ना कि प्राइवेट परिवहनों के लिए। चलिए देखते हैं कि तीसरे नंबर पे क्या दिया हुआ है। तीसरे नंबर पे दिया हुआ है प्रवेश पत्र, फोटो युक्त पहचान पत्र, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र अथवा अंक पत्र तथा काले बाल पॉइंट पेन के अलावा किसी भी प्रकार की पाठ्य सामग्री लेके उसमें नहीं जाना है। यानी कि सामान्य रूप से देखा जाए तो यदि जब आप सेंटर में इंटर करेंगे तो उस समय आपके पास आपका प्रवेश पत्र होना चाहिए और फोटो युक्त पहचान पत्र यानी कि फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड आपके पास होना चाहिए। और जो भी सर्टिफिकेट है आपका वो आपके पास मौजूद होना चाहिए और आपके पास काला बाल पॉइंट पेन होना चाहिए। जी हाँ, आप इस बात का ध्यान रखें कि जो पेन होगा वह काले रंग का होना चाहिए और वो भी बॉल पेन होना चाहिए, जेल पेन नहीं चलेगा। तो ये 3 सामग्रियां जो हैं आप लोगों को अपने पास रखनी है और पेन लेके जा सकते हैं आप अंदर। इसके अलावा कोई भी चीज़ या कोई भी सामग्री आपको अंदर लेके नहीं जानी है। चलिए देखते हैं 6वें नंबर पे क्या दिया है। प्राथमिक स्तर एवं उच्च प्राथमिक स्तर की पात्रता परीक्षा के समस्त प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे। बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर हेतु OMR सीट पर निर्धारित कॉलम में दिए गए गोले को काले बाल पॉइंट पेन से काला करें। अन्य किसी रंग की स्याही के पेन तथा पेंसिल का प्रयोग कदापि न करें। यहाँ पे देखिए बिल्कुल निर्देश दिया गया है इस बात का कि आपके पास केवल काला पेन होना चाहिए। कई सारी परीक्षाओं में काला या नीला दोनों मंगा लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे केवल काला मंगाया गया है। आप लोग को इस बात का ध्यान देना है और वो भी बॉल पेन होना चाहिए। फिर देखते हैं 8वें नंबर पर क्या दिया गया है। 8वें नंबर पर दिया गया है OMR सीट में निर्धारित स्थान पर हल किए गए प्रश्नों की संख्या शब्दों तथा अंकों में अवश्य उल्लेखित की जाए। यानी कि OMR सीट पे पहली पेज पे जहाँ पे आप लोग गोला भरते हैं उसी पेज पे एक जगह पे दिया होगा कि आपने कितने प्रश्नों को हल किया है। अंतिम में जब आप परीक्षा समाप्त हो जाती है आपकी, तो अंतिम समय में वहाँ पे आपको लिखना होता है कि आपने इतने प्रश्न हल किए हैं, जो कि शब्दों में और अंकों में दोनों में होना चाहिए। ये आप लोगों को करना है। तो यही कुछ जानकारी थी जो परीक्षा के संदर्भ में आप लोग को देनी थी। यदि कोई जानकारी समझ में नहीं आई हो या फिर किसी अन्य प्रकार की इस परीक्षा से संबंधित जानकारी हासिल करनी हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। यदि उस प्रश्न का उत्तर हमें मालूम हुआ तो उसका उत्तर ज़रूर दिया जाएगा। आशा करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। यदि पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि जब हम नई वीडियो डालें तो उसकी जानकारी आपको तुरंत हो सके। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।